कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्कू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश गुरुजी। लर्न इंग्लिश नाउ, आस्क मी हाउ। तो आज जो मैं स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से कहा था। वो बहुत खूबसूरत सा, बहुत इंस्पायरिंग सेंटेंस है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, अक्सर ऐसे स्ट्रक्चर का हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर्स का, ऐसी बनावट वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को देखिए आप, जो है जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, इनके दो हिस्से होते हैं। पहला वाला जो इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आर प्रोहिबिशन। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, या किसी को कोई काम करने से मना करते हैं। और एक हिस्सा इसका आपका असर्टिव होगा। तो जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। तुम मुझे अपनी एनर्जी दो और मैं तुमको रिजल्ट दूंगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, तो उसके लिए आप ये रूल यूज करेंगे। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस को हम लिखेंगे, और जिसमें V1 उसके पहले कुछ रहेगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम इसको एंड से कनेक्ट कर देंगे। ये पहला रूल है हमारा। और फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस विल और V1। सबसे पहले इंपरेटिव हिस्सा, तो जैसे ले लेते हैं, तुम मुझे खून दो, ये एग्जाम्पल है, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप देखिए, इंपरेटिव पहले करना है हमको, तुम मुझे खून दो, तो इसको हम V1 से स्टार्ट करेंगे। तो दो हमारी वर्ब है गिव, फिर उसका हम ऑब्जेक्ट किसे दो, मुझे ऑब्जेक्ट है गिव मी ब्लड। तो पहला हिस्सा हमने इंपरेटिव पहले लिख दिया, गिव मी ब्लड। उसके बाद रूल कह रहा आप एंड लिखिए। अब इसके बाद असर्टिव वाला हिस्सा सब्जेक्ट प्लस विल और V1 लिखेंगे। तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसका सब्जेक्ट है आई, एंड आई विल। इसकी वर्ब इसके बाद देना हमारी वर्ब है आई विल गिव, ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद फ्रीडम भी ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट इसमें है दोस्तों। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबसे पहले हमने इंपरेटिव वाले हिस्से को लिखा, गिव मी ब्लड। देखिए ई छूट गया था, गिव मी ब्लड। उसके बाद हमने एंड को लिखा, और फिर असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और उसके बाद V1 को कर लिया। तो ये हो गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। गिव मी मनी एंड आई विल गिव यू आईफोन। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें किताबें दूंगा। गिव मी मनी एंड आई विल गिव यू बुक्स। अब इसका दोस्तों एक और रूल है। आइए इस सेंटेंस का हम रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में हम क्या करेंगे, पहले इफ यू लिख देंगे। इफ यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेकंड पर्सन यू ही होता है। उसके बाद आप अपना इंपरेटिव सेंटेंस लिख दीजिए। देखिए, इफ यू से स्टार्ट किया दूसरे रूल में हमने, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, और उसका रूल आप जानते ही हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाएगा V1 हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस का मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। वो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इफ यू प्लस इंपरेटिव। अब देखिए, सबसे पहले इफ यू, और उसकी V1 हो गई। फिर वही बात, देना वर्ब है इफ यू,
गिव मी ब्लड। पीछे वाले रूल में कह रहे थे गिव मी ब्लड, लेकिन इस बार नए रूल में इफ यू पहले कर ले रहे हैं, इफ यू गिव मी ब्लड, इसके बाद एक कॉमा लगा दीजिए। अब आप असर्टिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 कर लीजिए। इफ यू गिव मी ब्लड, तो फिर दूसरा वाला वही असर्टिव है, आई विल गिव यू फ्रीडम। ये देखिए सेम वही चीज, बस इफ यू हमने ऐड कर लिया। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं। मुझे पैसे दो मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें किताबें दूंगा। मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें किताबें दूंगा। तो ये हो गया इंपेरेटिव इसका स्ट्रक्चर, और ये मैं तुम्हें किताबें दूंगा। सबसे पहले इधर देखिए, इसको हम इफ यू से शुरू करेंगे। देखिए इफ यू और उसके बाद मुझे पैसे दो, गिव, ये इंपेरेटिव वाला हिस्सा हो गया। इफ यू प्लस इंपेरेटिव, इफ यू गिव मी मनी, और अगले वाले हिस्से में मैं तुम्हें किताबें दूंगा, इसको असर्टिव में कर लेंगे। आई विल गिव यू बुक्स। इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू बुक्स। तो दोनों रूल से, पहले वाले रूल से ये होता गिव मी मनी एंड आई विल गिव यू बुक्स। जब इफ यू नहीं रहेगा तो एंड से कनेक्ट करेंगे, और अगर इफ यू पहले लिख रहे हैं, इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू बुक्स। तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू आईफोन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।